औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सी प्लस प्लस की सीरीज़ में हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगा कि मैं आपको कहाँ से कहाँ तक सी प्लस प्लस सिखाऊँगा। तो मैंने ये कोर्स 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स, सेकंड में इंटरमीडिएट और थर्ड पर एडवांस लेवल आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स सिखाऊंगा। बेसिक्स में क्या क्या आते हैं आए देखते हैं। बेसिक्स में मैंने आपको फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस सिखाना है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कवर किया है। दूसरा डेटा टाइप्स, थर्ड में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, फोर्थ में लूप्स और फिफ्थ में फंक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं बेसिक्स के अंदर। क्या क्या आज मैं आपको रिगार्डिंग डेटा टाइप्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको आज दो चीज़ें यानी दो पॉइंट्स को मैंने कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, और सेकंड में नेमिंग एंड कन्वेंशंस। ओके, नेमिंग कन्वेंशंस। तो वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, वेरिएबल्स वो यानी वो पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग हर बैकएंड लैंग्वेज में, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे वो गो लैंग्वेज हो, चाहे जो भी लैंग्वेज हो, जो भी कोडिंग लैंग्वेज हो, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, उसमें आपने लाजिमन वेरिएबल्स को सीखना है। अगर आपने सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल्स को सीख लिया तो आपको जावास्क्रिप्ट लर्निंग करने में भी आसानी होगी, पाइथन और इसी तरह सारे जो बैकएंड लैंग्वेजेस हैं उसमें आप वेरिएबल्स को आसानी से जो है ना आप अपने जहन में जहन नशीन करेंगे। तो वेरिएबल्स मीन्स टू स्टोर डेटा। ठीक है, यानी आप अगर किसी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने वेरिएबल्स को यूज करना है प्रोग्रामिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर में आप टेक्स्ट डेटा हो गया या नंबर्स डेटा, अगर आप किसी बंदे का एज स्टोर करना चाहते हैं तो आपने उसको वेरिएबल्स में स्टोर करना है। ठीक है, अगर आप किसी बंदे का नाम स्टोर करना चाहते हैं तो उसको आपने वेरिएबल्स में स्टोर करना है। अब आज इस वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल्स को आपको मैं वेरिएबल्स सिखाऊंगा, लेकिन इसमें वेरिएबल्स सिर्फ और सिर्फ विथ नंबर्स, यानी नंबर्स को किस तरह वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं, मैंने आपको इसको इस वीडियो में इसको जो है ना मैंने आपको सिर्फ कवर करना है, यानी नंबर्स को किस तरह आप वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा कॉन्स्टेंट्स, और थर्ड में मैंने आपको नेमिंग कन्वेंशंस जो है ना मैंने आपको सिखाना है। इंशाल्लाह कल जो मैं आपको वीडियो मैं जो है ना कल ट्यूटोरियल में मैंने आपको वेरिएबल्स के मुख्तलिफ टाइप्स को मैंने कवर करना है, जो स्ट्रिंग्स हो गई वो मुख्तलिफ किस्म के, इंशाल्लाह मैंने कल वो आपको कवर कराना है। फिलहाल आपने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स पर फोकस करना है और वेरिएबल्स के अंदर फिर आपने नंबर्स पर फोकस करना है। ठीक है, अभी नंबर्स को अगर आप देखें तो कोडिंग में हम नंबर्स को इंटीजर्स मानते हैं। ठीक है, इंटीजर्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि इंटीजर क्या है। एनी नंबर इज कॉल्ड इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग, इट्स कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको उसी तरीके से कोड लिखना है, इंक्लूड हैश इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड और उसके बाद IO स्ट्रीम। ठीक है, और इसी तरह इनिशियलाइजेशन ऑफ मेन फंक्शन। अभी इसी के अंदर मैंने एक एज वैल्यू को मैंने स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर। तो जब भी आप नंबर यानी इंटीजर को आप स्टोर करना चाहते हैं सी प्लस प्लस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, तो आपने सिंपली INT लगाना है, INT, और फिर उस वेरिएबल का नाम आपने यहाँ पर लिखना है जिस नाम से आप वेरिएबल को स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ माई एज। ठीक है, माई एज इज इक्वल टू 23 सेमी कॉलन में बंद करें, यानी मैंने इंटीजर
यहाँ पर INT मस्ट लगाना है। INT का मतलब है कि मैंने इंटीजर वेरिएबल लिया है और मैंने इस वेरिएबल का नाम माई एज रखा है और इसी वेरिएबल के अंदर मैंने 23 को स्टोर किया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दोबारा दोहराई करना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी नंबर को C++ के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इंटीजर का लफ्ज़ यानी इंटीजर को इस्तेमाल करना है। इंटीजर का मतलब ये है कि इस वेरिएबल का जो टाइप है वो नंबर है और नंबर को जब भी आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इंटीजर का जो है ना कमांड यानी कोड यूज करना होगा C++ के अंदर। ठीक है, अभी मैं उसी तरीके से यहाँ पर std डालूंगा। ठीक है, std cout, ठीक है, cout, और फिर यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पर my age लिखना है। my age, पहले तो हम स्ट्रिंग लगाते थे और हेलो वर्ल्ड लिखते थे, लेकिन अभी my age का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर रिटर्न में माई एज को यहाँ पर मैंने शो करना है अपने टर्मिनल पर और माई एज के अंदर जो वैल्यू मैंने स्टोर की है वही वैल्यू टर्मिनल पर शो हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ std लाइब्रेरी फाइल IOStream या पैकेज या डिपेंडेंसी। ओके, अभी मैंने इसको रन करना है और रन करके देखना है कि मुझे ये क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको पास करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आप देख सकते हैं कि इसने सक्सेसफुली रन और डीबग किया है। ठीक है, ये 23 मुझे यहाँ पर रिजल्ट में दे रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर, और मैं इसको दोबारा रीरन करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा रीरन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे क्या देगा। ठीक है, अच्छा, आप देख सकते हैं कि इसने मुझे 100 जो है ना रन कर दिया और मुझे टर्मिनल पर 100 शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी डेटा को पॉइंट में स्टोर करना चाहता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर 10.0 लिया है। ठीक है, अभी 10.0 को मैंने इंटीजर में स्टोर किया है। चूंकि इंटीजर का मतलब होता है कि जो नंबर आपने लेना है उसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। तो आपने देख लिया कि इसने डेसिमल पॉइंट के बाद जो हिस्सा है उसी को स्किप किया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब भी हम अगर C++ के अंदर हम एक नंबर लेते हैं और उसी नंबर को हम फिर डेसिमल पॉइंट में स्टोर करते हैं तो उसके लिए हमने इंटीजर की बजाय एक अलग चीज जो है ना अपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है और उसको हम कहते हैं डबल। डबल इज द टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, और डबल में मैंने यहाँ पर सिंपली एज इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लेना है 15.6। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर क्लोज करना है और इसी को मैंने यहाँ पर एज। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, रन करने के बाद आपको ये नजर आएगा, आप देख सकते हैं कि 15.6 को सक्सेसफुली इसने रन किया। ठीक है, आप देख सकते हैं 15.6 को सक्सेसफुली रन किया। तो यहाँ पर आपको मैंने दो चीज़ें अपने बतानी। ठीक है, आपको मैंने दो चीज़ें बतानी है। ठीक है, एक है टू स्टोर। ठीक है, अगर आपने किसी नंबर को स्टोर करना है, अ नंबर विदाउट डेसिमल वैल्यू। ठीक है, डेसिमल वैल्यू के बजाय तो उसके लिए वी यूज INT। ठीक है, बिफोर डिक्लेयर, बिफोर डिक्लेयर वेरिएबल नेम। ठीक है, आपने उसके लिए INT यूज करना है जिस नंबर में डेसिमल ना हो। उसके बरकस अगर आपने यहाँ पर आपने एक नंबर है और उस नंबर में डेसिमल वैल्यू है यानी 15.6 या वट एवर यू वांट, तो उसके लिए आपने
जो है ना, आपने सिंपली वहां पर नंबर विद डेसिमल, ठीक है, यू वी यूज डबल, ओके, डबल बिफोर डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने दो चीजें क्लियर कर दी, ठीक है। जब भी आप किसी नंबर को सी प्लस प्लस के अंदर एज ए वेरिएबल स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो तरीके दरकार हैं, ठीक है। एक तरीका है इंटीजर स्टोरेज ऑफ नंबर। इंटीजर वो नंबर होगा जिसमें पॉइंट नहीं आएगा, तो उसके लिए आपने आई एन टी लगाना है। और डेसिमल वो नंबर है, यानी उसको डबल भी हम कहते हैं, जिसमें पॉइंट आता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने डबल लेना है, ठीक है। अभी ये मैंने आपको बता दिया। अभी चलते हैं एक दूसरी चीज की तरफ। यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर इंटीजर लिया है, ठीक है। इंटीजर माई एज मैंने यहाँ पर लिया है, आप देख सकते हैं, माई एज, ठीक है। और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर असाइन की है 10। अभी मैं इसी माई एज को दोबारा डिफाइन करता हूँ और इसमें यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, 11। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर दोबारा माई एज को यहाँ पर डिक्लेयर किया और लिखा 11, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे क्या रन करेगा। ऊपर जो वैल्यू है वो 10 है और नीचे जो वैल्यू है वो 11 है। हालांकि दोनों सेम वेरिएबल है विथ माय एज, लेकिन ये मुझे लास्ट जो हमने डिक्लेयर किया है सेम वेरिएबल को, वो मुझे रन करेगा, ठीक है। इसकी वजह क्या है? इसमें यहाँ पर मैंने कांस्टेंट नहीं लगाया है। कांस्टेंट का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर इसके साथ कांस्टेंट लगाऊं तो इसका मतलब ये है कि माई एज को मैंने जब एक दफ़ा डिक्लेयर किया है तो दूसरी दफ़ा माई एज को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। किस तरह? अगर मैं यहाँ पर लगा दूं कांस्टेंट, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कांस्टेंट मैंने लगा लिया तो यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल वैल्यू, यानी यहाँ पर माई एज कांस्टेंट है, पहले से कांस्टेंट है, यानी माई एज को दोबारा डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ठीक। माई एज को दोबारा डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। जब एक दफ़ा मैंने माई एज को यहाँ पर इस कोड में डिक्लेयर किया और मैंने वहाँ पर कांस्टेंट लगाया, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और इसकी वैल्यू कभी भी कोड के अंदर चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट इसे कहते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं, ठीक है, और इंटीजर माई एज को मैं दोबारा यहाँ पर डिफाइन करूं और आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ और इसको मैं दोबारा रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मुझे लास्ट जो वैल्यू है वो मुझे रन करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट जो वैल्यू है वो मुझे रन करेगा, ठीक। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1853526। अभी मैं इसी माई एज को दोबारा रीडिफाइन करता हूँ और यहाँ पर 19 डालता हूँ तो इसे भी आप देख सकते हैं, लास्ट में जो हमने डिक्लेयर किया था द वेरी लास्ट, तो ये हमें वो रन करेगा, ठीक है। यानी इसको हम रीडिक्लेयर बार बार भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक दफ़ा कांस्टेंट लगाएं तो कांस्टेंट के बाद हम उसे दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी आपके जहन में एक और सवाल भी आपके जहन में आएगा और वो सवाल ये है कि हमने एक दफ़ा माई एज के साथ आई एन टी लगाया और दूसरी दफ़ा पर यानी हमने आई एन टी नहीं लगाया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब एक दफ़ा आपने इंटीजर यानी माई एज को एज अ इंटीजर डिक्लेयर किया है और उसके अंदर आपने नंबर को यानी एक वैल्यू को स्टोर किया है, तो दूसरी मर्तबा आपको आई एन टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर फिल बिलफर्ज करें, आपने यहाँ पर, ठीक है, माई एज यानी माई एज, यहाँ पर ए को मैंने स्मॉल किया है तो ये एक अलग वेरिएबल है, लेकिन ये एरर मुझे इसलिए दे रहा है कि ये तो मैंने वेरिएबल लिया है लेकिन इसको मैंने डिफाइन नहीं किया है कि ये इंटीजर है
या ये डबल है या ये स्ट्रिंग वगैरह है। मैंने अभी आपको स्ट्रिंग नहीं बताया। यहाँ पर अगर मैं इसके साथ इंटीजर लगाऊं यानी int, तो अभी ये एरर क्लियर हो जाएगा। यानी ये एक इंटीजर है my age के नाम पर, और ये एक अलग वेरिएबल और ये अलग वेरिएबल। यानी वेरिएबल के अंदर आपने सेम टू सेम उसी लफ्ज़ को जो है ना, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग क्यों है, ये अलग क्यों है। यहाँ पर ए स्मॉल, यहाँ पर ए कैपिटल है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। ये हम सेम वेरिएबल इसे हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी अगर फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल को लेते हैं तो वेरिएबल का नाम हम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल का नाम किस तरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसके पहले 1 लगाऊं। ठीक है, 1, तो आप देख सकते हैं कि ये 1 लगाने से मुझे एरर दे रहा है। एरर का मतलब क्या है? जब भी आप किसी वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करते हैं, किसी वेरिएबल को स्टोर करते हैं, और उसी वेरिएबल के लिए आप अपने जहन में एक नाम चुनते हैं, एक नाम सेलेक्ट करते हैं, तो उस वेरिएबल का नाम जो है ना वो डिजिट से यानी नंबर से शुरू नहीं होगा। ठीक है, ये रूल्स है, और इसी रूल्स रेगुलेशन की बुनियाद पर आप अपने लिए एक वेरिएबल नाम जो है ना वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसके बाद में नंबर लगाऊं या इसके दरमियान में नंबर लगाऊं तो फिर ये एरर मुझे नहीं देगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इसके बाद आखिर में। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये सक्सेसफुली रन होगा। इसका मतलब ये है जब भी आप किसी वेरिएबल को स्टोर करते हैं, किसी वेरिएबल के लिए आप फिर उसके लिए नाम ज़रूर सेलेक्ट करते हैं, तो उस नाम के पहले यानी उस नाम के सबसे जो द वेरी फर्स्ट होगा उसमें आप डिजिट यानी नंबर को नहीं लगा सकते। इसके लिए इससे जो है ना आपके पास एरर जनरेट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए एक और, या मैं एग्जांपल के तौर पर x को लेता हूँ। ठीक है, init x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है कि my age 1 के नाम पर जो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पर my age 1 के नाम पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी ये एक अनआइडेंटिफाइड चीज़ है। तो ये मुझे इसलिए दे रहा है कि अभी फिलहाल आपने my age के नाम पर कुछ भी चीज़ जो है ना यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है। तो वो क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर my age को चेंज किया है x में। तो यहाँ पर अगर मैं x लगाऊं कैपिटल, अगर मैं स्मॉल लगाऊं फॉर एग्जांपल, तो ये मुझे फिर भी एरर देगा, क्योंकि सेम टू सेम उसी तरीके से मैंने जो कैपिटल है वो कैपिटल आएगा, जो स्मॉल है वो स्मॉल आएगा। ठीक है, x, और फिर इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मुझे 10 देगा। ठीक है, सक्सेसफुली मुझे 10 देगा। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं 10 दे रहा है। ओके, अभी एक दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में आ रहा है और मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा वो है नेमिंग कन्वेंशंस इन C++। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशंस इन, बस मैं सिर्फ नेमिंग कन्वेंशंस लिखूंगा। ठीक है, अभी दोबारा कोर्स ओवरव्यू के तरफ जाते हैं और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आपको कौन सी चीज़ें कवर की हैं। मैंने आपको 2 चीज़ें कवर की हैं, एक वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है वो भी मैंने आपको कवर किया, और वेरिएबल्स क्या है वो भी मैंने आपको कवर किया। अब वेरिएबल्स के अंदर कुछ टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स में मैंने आपको 2 टाइप्स को कवर किए हैं, और बाकी के जो टाइप्स है वो मैं इंशाल्लाह आपको कल कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ज़रूर अगर ज़िंदगी रही। ठीक है, अभी मैं फिलहाल आपको नेमिंग कन्वेंशन सिखाऊंगा। नेमिंग कन्वेंशन क्या है? नेमिंग कन्वेंशंस का मतलब ये है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को यहाँ पर स्टोर करते हैं, किसी वेरिएबल को आप नेम देते हैं अपने जहन में, तो उसके लिए आपने एक तरीका इस्तेमाल करना है, और उस तरीके को हम जो है ना तकरीबन, एक है हमारे पास स्नेक। ठीक है, स्नेक केस। ठीक है, मैं आपको इसमें स्नेक केस। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास आता है पास्कल केस। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास आता है कैमल केस। ठीक है, ठीक है, और जो लास्ट में हमारे पास आता है वो है हंगेरियन
नोटेशन, ठीक है। अभी ये 4 के 4 ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक वेरिएबल स्टोर करता हूँ, फॉर एग्जांपल माई एज, माई एज, ठीक है। आपने जब भी किसी वेरिएबल को स्टोर करना है, किसी वेरिएबल को अपने नाम देना है, तो कभी भी आपने वेरिएबल के नाम, जब कोई नाम देना है किसी वेरिएबल्स को, किसी वर्ड में उसको स्टोर करना है, तो आपने कभी भी उसके दरमियान स्पेस नहीं देना, ठीक है। स्पेस के लिए आपने सिंपली इसी डैश को यूज करना है, ठीक है। तो इसी डैश को यूज करने के लिए आपने यहाँ पर स्पेस देना है, ठीक है। और फिर उसी को मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं माई एज, और इसी को मैं रन करता हूं तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा, ठीक। अभी स्नेक केस क्या है, जब भी आप किसी वेरिएबल को इस तरह लिखते हैं, यानी माई एज, दो लफ्ज, किसी वेरिएबल में मैंने 2 वर्ड्स को कंबाइन किया और हर वर्ड का जो पहला लफ्ज है वो स्मॉल है, यानी सारे जो लफ्ज है वो स्मॉल है, तो इसी टाइप को नेमिंग कन्वेंशंस के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक इसी टाइप को हम स्नेक केस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पर एक दूसरा तरीका यूज करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूज करता हूँ माई, ठीक है, एज, ठीक है। अभी इस तरीके को हम क्या कहते हैं, माई एज, ठीक है। अभी इसी तरीके को हम कहते हैं पास्कल केस, ठीक है। ये हमारे पास पास्कल केस है। अभी जो हमारे पास थर्ड में आता है वो क्या है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये करूँ माई, ठीक है, और यहाँ पर ए कैपिटल हो, ठीक है, माई और ए कैपिटल हो, तो उसके लिए ये हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैमल केस है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डैश देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए नेमिंग कन्वेंशंस क्या होती है, ठीक है। अभी जो लास्ट में हमारे पास है वो है, अगर हम कोई एक लेटर लगाएं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लगाएं, सॉरी मैंने यहाँ पर आई लगाया, ठीक है, यहाँ पर मैंने आई लगाया, या मैंने यहाँ पर ए लगाया, कोई भी एक एक कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब ये है एक वर्ड, एक सिंगल वर्ड में लगाऊं, तो इसको हम हंगेरियन नोटेशन कह सकते हैं, ठीक है। हंगेरियन नोटेशन, ओके, हंगेरियन नोटेशन, ठीक, हंगेरियन नोटेशन। और ए बी सी डी जो भी आप ले, लेकिन नंबर नहीं लगाना, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि नंबर नहीं लगाना है, ठीक है। नंबर आप आखिर में और दरमियान में लगा सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप आखिर और दरमियान में लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में नहीं लगा सकते, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है वेरिएबल्स के नेमिंग को। जब भी आप जो है ना किसी डेटा को आप वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो लाजिमन उस वेरिएबल को आप एक नाम देते हैं, तो उस नाम को आप किस तरीके से आप जो है ना उसको लिखते हैं, तो आप नेमिंग कन्वेंशंस के रूल के मुताबिक लिखे, तो ये एक प्रोफेशनल तरीका है, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई, सॉरी हाँ, मैंने यहाँ पर लिख लिया ए और माई एज, ये भी ठीक है। अभी ये मैंने आपको नेमिंग कन्वेंशन सिखाया है, लेकिन अभी मैं इसको आपके ज़हन में इसको मैं थोड़ा और भी क्लियर करना चाहता हूँ। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, माई एज, ठीक, इस तरह भी लिख सकते हैं। अभी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी इस, ठीक है। तो अगर ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए यहाँ पर ये स्पेस की जगह पर मैंने ये इसलिए ये दिया है क्योंकि आप कभी भी वेरिएबल के नेम के दरमियान स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है।
स्पेस को इस्तेमाल करने के बजाय आप जो है ना सिंपल यहाँ पर ये डैश लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको दो चीज़ें कवर की, एक वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स और एक नेमिंग कन्वेंशंस। और इंशाल्लाह कल जो मैंने आपको कोर्स देना है कल की वीडियो में, उसमें मैंने आपको वेरिएबल्स के सारे टाइप्स को भी कवर करना है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को भी मैंने आपको सिखाना है, ठीक है। अभी इसी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज क्या है, ठीक है, एक एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज डॉट CPP। अभी इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। हमने जो है ना एक सिंपल प्रोग्राम बनाना है और उसी प्रोग्राम की मदद से हमने जो है ना एक सिंपल दो वेरिएबल्स को हमने लेना है, ठीक है। उन वेरिएबल्स में मैंने नंबर्स को स्टोर करना है और फिर उसी नंबर्स को हमने स्वैप करना है। स्वैप का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर हम जो है ना आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास दो फ्रूट्स हैं, एक एप्पल है, ठीक है, एक ऑरेंज है, ठीक है। एप्पल का एक अपना बॉक्स है, ऑरेंज का अपना बॉक्स है और तीसरा बॉक्स जो है ना हमने लिया है वो एक एम्प्टी बॉक्स है। लेट्स से इट्स अ गेम, ये एक सिंपल गेम है, ठीक है। हमने इन दोनों के दरमियान जो है ना स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग किस तरह करनी है, यानी एप्पल का जो बॉक्स है उसमें हमने ऑरेंज डालना है और ऑरेंज का जो बॉक्स है उसमें हमने एप्पल डालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने सिंपली एक प्रोग्राम लिखना है और उस प्रोग्राम में हमने एप्पल को भी एक वेरिएबल देना है और ऑरेंज को भी हमने एक वेरिएबल देना है और इन दोनों को हमने जो है ना इन द फॉर्म ऑफ नंबर जो है ना हमें स्टोर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है ना इंक्लूड करना है IO स्ट्रीम को, ठीक है, IOS स्ट्रीम को, ठीक है। और उसके बाद हमने सिंपली प्रोग्राम लिखना है और उसी प्रोग्राम में हमने इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ओके। और फिर जो है ना हमने दूसरा इंटीजर लेना है, इंटीजर b इज इक्वल टू 20, ओके। अभी तो मैं एक सिंपल प्रोग्राम भी लिख सकता हूँ और उस सिंपल प्रोग्राम में मैं लिखूंगा कि a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू a और इसी के ज़रिए से ये जो है ना मेरे लिए एक स्वैप फंक्शन देगा, लेकिन मैं इसी तरीके से इसको नहीं चाहता, ठीक है। अगर मैं इसको रन भी करूं फॉर एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, सी आउट और इसी को मैंने रन किया, ए को मैं रन करता हूं, यहाँ पर मैंने रिटर्न भी लगाना है, ठीक है, रिटर्न 0 और इसी को मैं रन करता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। ये एक न्यू फाइल है और इसको मैं थोड़ा सा पास करता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू ये मुझे 20 दे रहा है और अगर मैं यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर a की वैल्यू 10 है और अगर मैं यहाँ पर b ले लूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो ये मुझे b की वैल्यू 10 देगा। तो ये एक सिंपल स्वैप फंक्शन है, लेकिन इसको मैं जो मैं चाह रहा हूँ एग्जैक्ट वो नहीं है, यानी हमारा एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लूँ ए का अपना एक बॉक्स है, ठीक है, ए का अपना बॉक्स है, बी का अपना बॉक्स है, ठीक है। ए को आप डिक्लेयर करें, लेट से सपोज, ठीक है, लेट सपोज, अगर आप यहाँ पर मैं आपको लिखूँ लेट सपोज ए इज इक्वल टू एप्पल, ठीक है, और बी इज इक्वल टू ऑरेंज, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। और मैं यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल ले लूँ temp, temp इज इक्वल टू empty बॉक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल एक अलग वेरिएबल लेना है temp और इसी temp को मैंने खाली छोड़ना है,
यानी इसी टेम्प के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं करना, ये एक एम्प्टी वेरिएबल है। ठीक है, अभी मैंने सिंपल यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखना है, और प्रोग्राम मैंने क्या लिखना है, मैंने सिंपल लिखना है a इज इक्वल टू b। ठीक है, a इज इक्वल टू b, और मैंने यहाँ पर लिखना है temp इज इक्वल टू b। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट जो मैं चाहता था वही जो है ना यहाँ पर आपको आएगा। तो आप देख सकते हैं b की वैल्यू ये मुझे 20 दे रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी, ओके, टेम्प को जो है मैंने a लेना है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको अभी सॉरी, मैंने यहाँ पर एक चीज़ गलत किया। ठीक है, वो ये है कि a temp इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। ठीक है, b इज इक्वल टू temp होना चाहिए, तो अभी ये मुझे स्वैपिंग फंक्शन सक्सेसफुली देगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे सिंपली a इज इक्वल टू 20 देगा और b इज इक्वल टू 10 देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पर b भी रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ये हमारा एक पहला एक्सरसाइज था, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कोर्स पार्ट 2 कवर हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाया। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बारे में बताया कि वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है। वेरिएबल्स में मैंने आपको सिर्फ दो टाइप्स कवर किए, एक इंटीजर, एक डबल। इंटीजर में हम जब भी वेरिएबल को स्टोर करते हैं तो उसकी वैल्यू नंबर्स में होगी और उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। हालांकि डबल में जब भी हम नंबर्स को स्टोर करते हैं तो उस नंबर्स के अंदर डेसिमल पॉइंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब भी हम किसी वेरिएबल को स्टोर करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो एक दफ़ा अगर हम उसके साथ कांस्टेंट लगाएं तो इसका मतलब ये है कि उसी नेम पर हम दोबारा वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते, हम दोबारा उसकी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और नेमिंग कन्वेंशंस को भी मैंने आपको क्लियर किया, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल्स के सारे टाइप्स को कवर करना है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी कवर करना है। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।